पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। बिहार की सियासत में एक बार फिर से हलचल तेज हो गई है। दिल्ली में अमित शाह, ललन सिंह और संजय झा की 3 घंटे की बंद कमरे में बैठक जो हुई है, इसने राजनीतिक तापमान बढ़ा दिया है। अब ऐसे में कई सवाल उठते हैं कि क्या बात बन गई, क्या सीटों को लेकर गांठें खुल गई। तो चलिए सबसे बड़े सवालों के साथ इस पूरे घटनाक्रम को समझते हैं हमारी सहयोगी मुस्कान के साथ। तो मुस्कान, आखिर अचानक दिल्ली में 3 घंटे की मीटिंग क्यों हुई? कोई समस्या थी? देखिए, आपको भी पता है और हमारे दर्शकों को भी हमने बता दिया था कि 2 जेडीयू के बड़े नेता को रात में कॉल आता है और चार्टर्ड प्लेन से दिल्ली बुलाया जाता है। आपको बता दें, संपूर्ण घटना की शुरुआत तब हुई जब जेडीयू के 2 बड़े चेहरे ललन सिंह और संजय कुमार झा चार्टर्ड प्लेन से देर रात दिल्ली रवाना हो गए। सूत्रों के अनुसार उन्हें बीजेपी हाईकमान ने तुरंत बुलाया था, जो इस ओर इशारा करता है कि सरकार गठन संबंधी कुछ अंतिम मुद्दे बाकी थे। क्या मुद्दा हो सकता है, ये सबके मन में जहन में सवाल है। मंत्री पदों का बंटवारा हो सकता है, विधानसभा अध्यक्ष को लेकर जेडीयू की नाराजगी हो सकती है, उप मुख्यमंत्री पदों का फॉर्मूला हो सकता है, शपथ ग्रहण में एनडीए की सामूहिक रणनीति, अमित शाह के साथ मीटिंग में, इन सभी बिंदुओं पर फाइनल तैयारी की गई है। और मीटिंग 3 घंटे चली है, यानी चर्चा गहरी थी। लेकिन अंत में संकेत यह है कि कांटों के जो रास्तों में जो कांटे थे उनको हटाकर गठबंधन अब एक साथ दिख रहा है। तो मुस्कान, क्या मीटिंग के बाद यह कंफर्म हो गया है कि नीतीश कुमार इस्तीफा देंगे? देखिए, राजनीतिक प्रतिक्रियाओं के अनुसार 19 नवंबर को एनडीए विधायक दल की बैठक है और ये वो मंच है जहां एनडीए अपना नेता चुनेगा। उस नेता के नाम पर सभी दल मोहर लगाएंगे। उसी दिन नीतीश कुमार औपचारिक रूप से इस्तीफा देंगे। मीटिंग के बाद बीजेपी जेडीयू दोनों ही कहीं ना कहीं आरामदायक दिख रहे हैं और इससे संकेत है कि लीडरशिप का जो मुद्दा है वो सुलझ चुका है। शपथ ग्रहण के रास्ते में अब कोई अड़चन नहीं है, यानी नीतीश कुमार वाली जो परंपरागत प्रक्रिया है इस बार भी फॉलो होगी। तो मुस्कान, क्या स्पीकर और मंत्री पदों के बंटवारे पर सहमति भी बन गई? देखिए, आपको बता दें, जेडीयू कहीं ना कहीं स्पीकर पद चाह रहा था और वो हमेशा से बीजेपी ही रखी थी, लेकिन इस बार भी इनकार कर दिया है जेडीयू को। अब इस बार भी बीजेपी के खाते में है। वो कौन है उसके लिए आपको वीडियो देखना है, वो वीडियो लग चुका है। तो ये वही बड़ी वजह है जिसके कारण दिल्ली में मीटिंग बुलानी पड़ी थी। जेडीयू चाहती थी कि विधानसभा अध्यक्ष का पद उसके पास हो, लेकिन विधान परिषद में सभापति बीजेपी का है, लेकिन बीजेपी इस पद को अपने पास ही रखने पर अड़ी हुई थी। अब मीटिंग के बाद अंदरूनी खबर यह है कि स्पीकर बीजेपी का ही होगा और जेडीयू को इसके बदले अतिरिक्त 2 मजबूत मंत्रालय दिए जा सकते हैं। हम लोजपा वीआईपी जैसे सहयोगियों का हिस्सा तय कर लिया गया है, यानी कुर्सी की जो राजनीति है वो शांत हो गई है, समझौता पूरा हो चुका है। तो मुस्कान, क्या एनडीए में अंदरूनी तनाव की खबरें सही है? क्या खतरा मंडरा रहा था? तनाव था सृष्टि, लेकिन अब नियंत्रण दिख रहा है। ये तनाव इन मुद्दों पर था: सीटों का बंटवारा, मंत्री संख्या, क्षेत्रीय संतुलन, स्पीकर का मसला, डिप्टी सीएम की संख्या। लेकिन 3 घंटे के संवाद के बाद बीजेपी और जेडीयू दोनों ही मीडिया से बचते दिखे। तो ये दर्शाता है कि सब कुछ फाइनल हो गया है, लेकिन घोषणा समय के अनुसार होगा। तो मतलब अब एनडीए में फिलहाल कोई टूट नहीं है, कोई बगावत नहीं है और कोई बड़ा खतरा भी नहीं है। तो सब अपने अपने हिस्से की रोटी सेक रहे हैं और अब देखना होगा कि क्या होने वाला है। पर इससे पहले अब एक और सवाल है कि क्या 20 नवंबर के शपथ ग्रहण समारोह में कोई बड़ा सरप्राइज मिल सकता है? मुस्कान जी हाँ, 2 बड़े सरप्राइज लगभग तय माने जा रहे हैं कि नया चेहरा हो सकता है डिप्टी सीएम पद के लिए। दूसरा, इस बार बीजेपी जेडीयू का बैलेंस थोड़ा अलग होगा। प्रेम कुमार स्पीकर बनना लगभग पक्का माना जा रहा है। नवंबर के गांधी मैदान में प्रधानमंत्री मोदी, कई राज्य के मुख्यमंत्री, बड़े केंद्रीय मंत्री मौजूद होंगे। एनडीए इसे शक्ति प्रदर्शन की तरह दिखाना चाहता है। भाई, क्या ताकत है मेरी। तो सुना आपने हमारे इस डिबेट को। तो अब इंतजार है 20 नवंबर का, जब सारे पर्दे खुल जाएंगे, सारे राज खुल जाएंगे। कौन सा मंत्री पद किन्हें मिला है और कौन होंगे स्पीकर, किस पार्टी की होगी स्पीकर। और आपको मुस्कान ने भी बताया कि प्रेम कुमार लगभग स्पीकर के लिए चुने जा चुके हैं और डिप्टी सीएम कौन कौन होंगे। और अब इंतजार है बस 20 नवंबर का। पर आपकी क्या राय है हमारे डिबेट को लेकर और क्या सोचते हैं आप, बिहार में कौन सी मंत्री पद किन्हें मिल सकती है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।